हमारे परिवार को छोड़ के 24 दिन घर से को रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उपद्रव हुआ था, उसके बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाने लगी। चुन चुनकर मुसलमानों को जेल खाने में डाल दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके घरों को तोड़ा जाने लगा। बुलडोजर से उनकी दुकानों को, उनके घर को तोड़कर रख दिया गया। लेकिन इस बार महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। गुस्से में है महिलाएं और सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद थर थर कांपने लगी है सरकार। पुलिस प्रशासन के पसीने छूट चुके थे। सैकड़ों महिलाएं, हजारों महिलाएं सड़क पर थीं। खरगोन हिंसा में पुलिस की और सरकार की कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज करा रही थी, जिसके बाद जमकर हुई है फजीयत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है कि रामनवमी के मौके पर 10 अप्रैल को किस तरीके से तमाशा हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था। खरगोन में उपद्रव शुरू हुआ था और देखते ही देखते वो हिंसा में तब्दील हो गया था। लेकिन इसमें मरने वाला कोई और नहीं था, मुस्लिम शख्स था, जिसको हिंदू लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बात अलग है कि वो हिंदू लोग हैं, इसलिए उनके घर पर अभी तक बुलडोजर चलाया नहीं गया है। लेकिन इस उपद्रव में लोगों को ढूंढा जाने लगा। मुसलमानों की पूरी सूची बना दी गई थी, लिस्ट बना दी गई थी और उन्हें चुन चुनकर जेल के अंदर ठूस दिया गया था। कार्रवाई यहां तक भी रहती तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बुलडोजर निकला था खरगोन की सड़कों पर। हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी, कैसे दुकानों को और मकानों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ उन्हीं दुकानों को और मकानों को जो मुसलमानों की है। अवैध तौर पर बताकर तमाम दुकानों को तोड़ दिया गया था। वहां पर भी जमकर बेइज्जती हुई थी, जमकर फजीयत हुई थी पुलिस प्रशासन की, सरकार की, इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिला हुआ था, उसे भी अवैध और फर्जी बताते हुए तोड़ दिया गया था। जमकर लानत मलानत हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच अब हवा टाइट हो चुकी है, गुर्दे छिल गए इनके। क्यों? क्योंकि खरगोन में इस बार पुरुष नहीं, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी और ऐसा विरोध प्रदर्शन किया है, आप भी देखकर सन्न रह जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान समाचार ने बाकायदा खबर भी छापी, इसको लेकर लिखा है कि पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर स्थानीय पुलिस ने सुबह देर रात उपद्रव के कुछ आरोपितों की खोजबीन में शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में सर्चिंग की। इसके बाद मंगलवार की दोपहर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं एकत्रित होकर मोहन टाकेज क्षेत्र पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और बड़ी तादाद में महिलाएं रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंची, जहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। यानी खरगोन हिंद मामले में अब भी लगातार दबिश दी जा रही है। और कहां दी जा रही है? मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, उसी बस्ती में दी जा रही है और लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर महिलाएं परेशान हो चुकी हैं। उनका कहना है कि आपने कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, आज वो जेल के अंदर है, हम मकान के बाहर हैं क्योंकि हमारा घर तोड़ दिया गया, आप हमारी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं, एक तरफा कार्रवाई की जाती है। पथराव का मतलब क्या हुआ? क्या पथराव एक तरफ से हुआ था? खरगोन हिंसा में, खरगोन में जो उपद्रव हुआ, उसका जिम्मेदार केवल मुस्लिम है, इस सवाल के साथ पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं रुकी और वहीं पर बैठ गई थी, जिसके बाद पसीने छूट चुके थे। तस्वीरें देखिए। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कैसे सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे, कितने गुस्से में थी ये महिलाएं। अब आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि आप ही अंदाजा लगाइए, कोई एक घटना घटती है, अचानक से आपके घर के कमाऊ सदस्य को उठाकर पुलिस ठूस देती है जेल के अंदर। आपके सामने खाने के लाले होते हैं, तब तक जब तक आप थाने पहुंचते हैं, घर से लौटते हैं और देखते हैं कि आपका घर ही नहीं बचा है, उसे बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। यानी आपका कमाने वाला जेल के अंदर है, खाने के लाले पड़ चुके थे, अब रहने के भी लाले थे। यही मुस्लिम समाज के साथ खरगोन के अंदर हो रहा है। किसी की दुकान, किसी का मकान तोड़ दिया गया है, कोई अपने घर के बाहर मलबे के साथ बैठा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं है, ना सरकार को फर्क, ना पुलिस को फर्क, ना प्रशासन को फर्क। यही देखने को मिल रहा था। एक बार फिर से जब सोमवार को भारी दलबल के साथ गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, तो महिलाओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब बहुत हो चुका है, सहन शक्ति की सारी सीमाओं को खत्म कर दिया है। और उसके बाद सुनिए क्या कुछ कह रही महिला। रैली लेके हम एसपी ऑफिस ये पहुंचे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज यहाँ पर एसपी ऑफिस ज्ञापन लेकर आया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन का फेलर मुस्लिम समाज पे उतारा जा रहा है। मुस्लिम समाज के बेगुनाह बच्चों को बिना सीसीटीवी फुटेज के, बिना आइडेंटिफिकेशन के इन लोगों को आंकड़े दिखाना है कि इन लोगों ने इतने लोगों को गिरफ्तार किया। अगर ये आइडेंटिफिकेशन करते, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में ये पुलिस वाले गिरफ्तार करते,
करके और उसके बाद बच्चों को ले जाते तो इनकी पूरी कानून के तहत प्रक्रिया होती। लेकिन इन्होंने 12-12 साल के 15-15 साल के जो मासूम बच्चे थे उन लोगों को गिरफ्तार करा, जो बूढ़े थे 50 साल के उन लोगों को ले गए और रात में घरों में मुसलमान महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी, उनके घरों में तोड़फोड़ करी और उनके घरों में तोड़फोड़ करके उनके बच्चे इतने डर के सहम के इतने रो रहे हैं और उन लोगों को परेशान करके ले गए। और मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ भी दंगा हुआ। हम हमारे परिवार को छोड़ के 24 दिन घर से बाहर रहे। हम इतने भय के माहौल में रहे कि हम हमारे घर नहीं आ सके, हम हमारे घर ईद नहीं मना सके। हमारे घर के बच्चे ऐसे रोते बिलखते रहे और रोती बिलखती रही, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करने आया। और ऊपर से हमारे मोहल्ले वाले हमें दंगा ही बता रहे। पुलिस प्रशासन मीडिया कोई हमसे पूछने नहीं आया कि उस टाइम हमारी स्थिति क्या थी। जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और पुलिस प्रशासन द्वारा यह बात भी सामने आ रही है कि जेल में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उन लोगों ने कोई जुल्म तो किया नहीं है, कोई जुल्म तो कुबलाना नहीं है आपको। लोगों में गुस्सा इसलिए है इन महिलाओं में क्योंकि आप अंदाजा लगाइए इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस अचानक दबिश देती है, डराती है, धमकाती है, आपके घर के एक सदस्य को पकड़ कर ले जाती है, एक तरफा कार्रवाई करती है। ये बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि अगर आप खरगोन हिंसा में देखेंगे तो खरगोन हिंसा में पुराने वीडियोस भी उठाएंगे तो उसमें केवल टारगेट मुसलमानों को किया जा रहा है। मीडिया में भी वही वीडियोस सर्कुलेट किए गए, ये चलाए गए, ऑन एयर किए गए जो जिसमें मुसलमान नजर आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने पथराव नहीं किया था, ये नहीं बात, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? क्या हिंदुओं ने बिल्कुल भी इसमें कोई पहल नहीं की? दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव नहीं किया गया, दूसरे पक्ष की तरफ से आगजनी नहीं की गई। और सबसे बड़ा सबूत तो खुद मध्य प्रदेश की पुलिस ने सामने रख दिया था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने 5 हिंदू युवकों को एक मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, जो खरगोन हिंसा में एक अकेले मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई थी, उसकी जान गई थी। उसके एवज में हिंदू युवक पकड़े गए थे। उनके घर दुकान को नहीं तोड़ा जा रहा, उनके घर वालों से कुछ नहीं कहा जा रहा। इस एक तरफा कार्रवाई को लेकर भारी तादाद में महिलाएं पहुंच गई थी एसपी के दफ्तर के बाहर। उन्होंने कहा कि बाहर निकलिए और हमें इस बात का जवाब दीजिए कि क्या केवल एक ही पक्ष ने पथराव, आगजनी और गुंडागर्दी की थी, दूसरे पक्ष आपको नजर नहीं आता? किस चश्मे के तहत यह कार्रवाई की जा रही है? उसके बाद पसीने छूट गए थे एसपी साहब के। पहले एक और महिला का बयान सुनिए। जो हो रहा है ये एक तरफा कानून चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडागर्दी है। ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे। अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो ये दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर। और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है। जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा, इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। दरअसल इस देश के अंदर अलग अलग जगह रामनवमी और बात की जाए दूसरी तरफ हनुमान जयंती, दोनों पे ही शोभा यात्रा के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। किसी से छिपा हुआ नहीं है। खरगोन इसलिए मुद्दा बन गया कि खरगोन में एक के बाद एक तरीके से चलाया गया बुलडोजर, जमीन तोड़ना, मकान तोड़ना, दुकान तोड़ना, ये तमाम चीजें की थी। समझ लीजिए कानून को खूंटी में टांगने का काम। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो दी जाती है तो वो सरकार की तरफ से अलॉट होती है, उसमें सब्सिडी दी जाती है और बाकायदा उसके तहत मकान बनकर तैयार होता है। यानी सरकार जो मकान बनाकर दे रही थी वो अवैध तौर पर बना हुआ था। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तय कर दिया। ये इसलिए कर दिया कि एक तरफ मकान दिया गया, उसी मकान को अवैध और फर्जी बताकर उनके ही अधिकारियों ने तोड़ दिया, जमींदोज कर दिया था। उस पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ पाए, बता नहीं पाए कि हां वाकई गलती हुई थी। जहांगीरपुरी जाइए, मुसलमानों की दुकान मकान तोड़े जा रहे हैं, आराम से तोड़े गए। ऐसे ही शाहीन बाग पहुंचने की कोशिश की। शाहीन बाग में चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां रहते हैं लोग, और जब कोई कहीं रहता है तो उस दौरान थोड़ा बहुत अतिक्रमण आगे पीछे होता है। इसी को दिखाते हुए, मुद्दा बनाते हुए, दिखाने के लिए कि मुसलमानों ने किस कदर गंदगी फैला रखी है, ये ढूंढने गए थे शाहीन बाग बुलडोजर लेके, लेकिन मिला कुछ नहीं। खाली हाथ और सपाट चेहरे के साथ वापस आना पड़ा था। इसी को लेकर नाराजगी अब मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं है। साफ कर दीजिए कि दिल में क्या है, मानसिकता क्या है आपकी, साफ बताइए ना। अगर दिक्कत होती है मुसलमानों से तो साफ बोलिए। ये कानून का हवाला देकर, संविधान का हवाला देकर संविधान को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कानून कहता है सभी के लिए कानून बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन यहां मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संविधान भी सभी को साथ रहने की, सभी के साथ इंसाफ करने की बात करता है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई की जा रही है। सर यकीन मानिए, ऐसा शानदार प्रदर्शन किया गया, जोरदार प्रदर्शन किया गया है। हलक सूख गया है खरगोन के तमाम अधिकारियों का और सरकार का भी। नमस्कार।